चतुर खरगोश और हाथी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस जंगल में एक बड़ी झील थी जिसका पानी बहुत स्वच्छ और ठंडा था। गर्मी के मौसम में हाथियों का झुंड रोज उस झील में पानी पीने जाया करता था। झील के पास ही जमीन के नीचे असंख्य खरगोश रहा करते थे। वे एक बड़ा समाज बनाकर रहते थे। जब हाथियों का दल पानी पीने के लिए झील की ओर जाता तो उनके विशाल पैरों के नीचे आकर कई खरगोश कुचले जाते थे और उनके घर यानी उनकी मांद भी नष्ट हो जाती थी। खरगोश बहुत दुखी और चिंतित थे। एक दिन खरगोशों के राजा ने अपने सबसे चतुर सेवक एक छोटे खरगोश को बुलाया और कहा, हाथियों के इस उत्पात को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। तुम जाकर हाथियों के राजा से बात करो और इस संकट का कोई हल निकालो। छोटा खरगोश हिम्मत जुटाकर हाथियों के राजा के पास गया। वो जानता था कि सीधे जमीन पर खड़ा होना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और हाथियों के राजा को संबोधित करते हुए बोला, महाराज, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। चंद्रदेव ने मुझे आपके पास एक विशेष संदेश देकर भेजा है। हाथियों का राजा रुक गया और पूछा, क्या संदेश है? जल्दी बताओ। खरगोश ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रदेव ने कहा है कि यह झील उनका अपना पवित्र सरोवर है। जब आप और आपके साथी पानी पीने आते हैं तो आप अपने पैरों से इस जल को गंदा कर देते हैं और हमारे छोटे से चंद्रलोक यानी खरगोशों के घरों को रौंद डालते हैं। इस अपमान से चंद्रदेव बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि आप तुरंत इस स्थान को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आपको कठोर दंड मिलेगा। यह सुनकर हाथी राजा थोड़ा भयभीत हो गया। खरगोश ने आगे कहा, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आइए, मैं आपको चंद्रदेव के दर्शन कराता हूँ। वो हाथी राजा को रात के समय झील के किनारे ले गया। चांदनी रात थी और झील का पानी एकदम शांत था। खरगोश ने कहा, देखिए महाराज, चंद्रदेव स्वयं जल में प्रकट हुए हैं और वो आपसे नाराज होकर कांप रहे हैं। हाथी राजा ने जैसे ही शांत जल में देखा तो उसे चांद का प्रतिबिंब परछाई दिखाई दिया। पानी की हल्की लहरों के कारण चांद का प्रतिबिंब हिल रहा था। हाथी राजा ने सोचा कि सचमुच चंद्रदेव पानी में प्रकट हुए हैं और क्रोध से कांप रहे हैं। वो घबरा गया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और क्षमा मांगी। उसने खरगोश को वचन दिया कि आज के बाद उसका दल इस रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा। इस प्रकार छोटे और चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे खरगोश समाज की रक्षा की। सीख, नैतिक शिक्षा, बल से अधिक बुद्धि शक्तिशाली होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।